तो बीपीएच एक ऐसी बीमारी है जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इसमें रिटेंशन होने का खतरा रहता है। रिटेंशन का मतलब है कि पेशाब अचानक से रुक जाए। चाहे विंटर में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे समर में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। यूरिन को पोस्टपोन नहीं करना है। अगर पेशाब लगे तो उसे रोकना नहीं है, तुरंत जाके एम्प्टी कर लेना है। जब आप प्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा चूज़ करें कि आपकी आइल सीट हो। कई नेज़ल ड्रॉप्स हैं, कई ऐसी आई ड्रॉप्स हैं जो कि प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा स्पैज़म पैदा कर सकती हैं। जब आप ट्रैवल करें तो भारी सामान ना उठाएं। जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेशाब के सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं। जैसा कि अब वेकेशन सीज़न शुरू होने वाला है, समर वेकेशंस आने वाली हैं, सो देयर मस्ट बी a lot of planning for travel. We just had one patient who suffered acute retention. प्रोस्टेट की तकलीफ थी उनको और अचानक से उनका पेशाब बंद हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ एक सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें साझा करने चाहिए उन पेशेंट से जिनको कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या जिनको पेशाब रुक के आता है या जिनको पेशाब बार बार आता है, जल्दी आता है। द फर्स्ट प्रिकॉशन इज़ क्लोथिंग। आपको हमेशा कहीं भी, आप चाहे विंटर में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे समर में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। और ट्रैवल के टाइम हमेशा एक जैकेट डाल के रखें। इट कुड बी अ वार्म जैकेट और अ कोट, जो भी आपको सूट करता है। बिकॉज कई दफ़े ट्रैवलिंग में कहीं एसी चल रहा होता है, कहीं गर्मी होती है, ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर की शिफ्टिंग होती है, तो इसमें कई बार प्रोस्टेट के सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं और पेशाब रुकने का डर रहता है, स्पेशली इनसाइड द एयरक्राफ्ट ऑल्सो। या अगर आप एसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें कि एसी चल रहा हो, तो हमेशा एक जैकेट ज़रूर पहन के रखें। Second important precaution for clothing is that you should always wear loose clothes, especially lower half of the abdomen. तो पेट के निचले हिस्से में जो भी आपके कपड़े हैं, चाहे वो पैंट है, चाहे वो अंडरवेयर है, चाहे वो बेल्ट है, ये हमेशा लूज फिटिंग की होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी टाइट। अगर आपने बेल्ट भी लगाई हुई है तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। पैंट भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक बैठ के ट्रैवल करना है, 2 घंटे 4 घंटे, जिससे कि आपको खड़े होने का मौका नहीं लगेगा और ज़्यादा संभावना है कि पेशाब की तकलीफ़ें बढ़ जाएं। जब भी आप ट्रैवल करें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि यूरिन को पोस्टपोन नहीं करना है। अगर पेशाब लगे तो उसे रोकना नहीं है, तुरंत जाके एम्प्टी कर लेना है। और जैसा कि हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आप सब लोग जानते हैं कि यात्रा के दौरान व्हेन वी आर ट्रैवलिंग देयर इज़ लिमिटेड एक्सेस टू वॉशरूम्स और टॉयलेट्स। कई बार ऐसा होता है कि वॉशरूम्स क्राउडेड होते हैं या पेशाब करने का मौका नहीं मिल पाता, दौड़ भाग में कभी ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेके चलें। और जब भी वॉशरूम दिखे कहीं तो उसको प्रीएम्प्टिवली यूज़ कर लें। ये ना इंतज़ार करें कि नहीं अभी तो मुझे पूरी तरह से पेशाब का प्रेशर नहीं है तो मैं पेशाब रोक के रख लूँ, आधे घंटे बाद कर लूँगा। जब भी मौका मिले तो हमेशा पेशाब कर लेना चाहिए। इसको टाइम्ड वॉइडिंग भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग मेडिकल भाषा में प्रीएम्प्टिव वॉइडिंग कहते हैं, कि हर 1-1.5 घंटे में अपने दिमाग में अलार्म सेट करके रखें कि जब भी कहीं मौका मिल रहा है तो वहाँ पे जाके यूरिन पास कर लें। जब भी आप रोड से ट्रैवल करें तो हमेशा एक बार गूगल मैप्स पे ज़रूर देख लें कि ट्रैफिक जैम की क्या स्थिति है। ट्रैफिक जैम की वजह से पब्लिक वॉशरूम्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। कई ऐसी ऐप्स होती हैं, देयर आर सो मेनी ऐप्स विच कैन टेल यू द टॉयलेट फाइंडर, और दे कैन टेल यू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप जहाँ पर जाके आप पेशाब कर सकते हैं। जब आप प्लेन में यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा चूज़ करें कि आपकी आइल सीट हो, क्योंकि विंडो सीट में जब आप बैठे होते हैं तो आपके बगल में 2 यात्री और बैठे होते हैं और निकलने में कई दफ़े प्रॉब्लम होती है। बार बार उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली इन अ लॉन्गर फ्लाइट। कोशिश करें कि आइल सीट चूज़ करें, जिससे कि अगर आपको उठ के बार बार पेशाब करने जाना है तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, किसी से कहना ना पड़े। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीट बेल्ट साइन कई दफ़े ऑन हो जाता है, कभी टर्बुलेंस होता है या कभी कभी लंबे समय तक ऑन रहता है,
तो हमेशा कोशिश करें कि सीट बेल्ट साइन ऑन होने से पहले आपको फ़्लाइट का स्केड्यूल पता होना चाहिए कि इतने बजे फ़्लाइट लैंड करेगी, इतना घंटे पहले जो है आधे घंटे पहले सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाएगा, या रास्ते में कहीं टर्बुलेंस की संभावना है। तो हमेशा कोशिश करें कि बोर्डिंग से पहले ही पेशाब करके बैठें, या फ़्लाइट में समय समय पर जैसे ही मौका मिले तो तुरंत जाके यूरिन पास कर लें। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए फ़्लाइट में कि जो कॉफ़ी की मात्रा है या अल्कोहल की मात्रा है या चाय की मात्रा है वो बड़ी लिमिटेड रखें, क्योंकि और स्पाइसी फूड, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करती हैं, और ज़्यादा कॉफ़ी चाय या अल्कोहल पीने से बार बार पेशाब लगने लगता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं। और स्पेशली इन एन एयरक्राफ्ट या एसी वाली ट्रेन हो जिसमें कि एसी चल रहा होता है, तो ठंड की वजह से भी और प्रोस्टेट में स्पाज्म होने की संभावना रहती है। नॉर्मल पानी आप अपनी मर्जी के अनुसार जितना चाहे वो पी सकते हैं, बहुत एक्सेस नहीं पीना है, लेकिन लिमिटेड अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूर पीते रहना है। अगर आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा कैरी ऑन बैगेज में 2 चीज़ें ज़रूर रखें। एक तो अर्ज पैक हम लोग बताते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा डाइपर या अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स या कोई ट्राउज़र, इस तरह के कपड़े होने चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जिनको कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, या अर्जेंसी होती है, उनको पेशाब लगे तो रोक नहीं पाते, या नॉक्टूरिया होता है, रात में बार बार पेशाब करते हैं। तो हमेशा उस अर्ज पैक को साथ में रखें ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो उसको यूज़ कर सकें। और साथ ही साथ आपकी जो प्रोस्टेट की मेडिकेशंस है, जैसे कि यूरिमैक्स या कोई ऐसी दवाई आप लेते हैं, क्वांटिफ्लो है, ड्यूटास्टी है, फ्लोमैक्स, बहुत सी तरह की दवाइयाँ आती हैं। इफ़ यू आर टेकिंग एनी ऑफ दीज मेडिसिन्स, कीप देम इन योर कैरी ऑन बैग। एंड समय देख के, बिकॉज फ्लाइट में कई बार, लंबी फ्लाइट में टाइम का पता नहीं चलता, टाइम देख के उसको ज़रूर दवा को ले लें, चाहे तो कई दफ़े डबल डोज भी ली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ट्रैवल इटसेल्फ इज़ अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। जाने से पहले अपनी बाकी दवाओं के साथ साथ अपनी प्रोस्टेट की दवाओं की सप्लाई ज़रूर चेक कर लें कि अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, तो जो दवा प्रोस्टेट के लिए आप रेगुलर खाते हैं उसकी सप्लाई ज़रूर चेक कर लें, और वो आपके पास उतने दिन की दवा होनी चाहिए, ताकि कई दफ़े जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे सेम मेडिसिन नहीं मिल पाती, या कोई और ब्रांड की मेडिसिन मिलती है जो सूट नहीं करती। तो बड़ा ध्यान रखें कि कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं और उसकी सप्लाई ज़रूर साथ लेके चलें। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम कई बार में सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, तो हम डीकंजेस्टेंट्स ले लेते हैं। तो ये कई दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे कई नेज़ल ड्रॉप्स हैं, या कई दवाएं ऐसी होती हैं जो कि गले की खराश के लिए लेते हैं, या सर दर्द कर रहा होता है, नाक ब्लॉक होती है। कई ऐसी आई ड्रॉप्स हैं, ये कई बार सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं जो कि प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा स्पैज्म पैदा कर सकती हैं, और अगर आपको बॉर्डर लाइन प्रोस्टेट के सिम्टम्स हो रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन पेशाब रुकने की संभावना भी हो जाती है। ट्रैवल के दौरान कोशिश करिए कि इन मेडिसिन को लेने की ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा है, कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लें। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नाम के एक ग्रुप की मेडिसिन होती है, जैसे कि एम्लोडिपिन है, सिल्निडिपिन है। सो ये जो डाईहाइड्रोपेरिडीन्स हैं या ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेडिसिन हैं, ये बहुत कॉमनली लोग लेते हैं, और ये कई दफ़े प्रोस्टेट में स्पैज्म पैदा करती हैं, और इसकी वजह से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है या रात में बार बार पेशाब लगता है। तो इन मेडिकेशंस को भी अपने डॉक्टर से पहले ही डिस्कस कर लें, और चाहें तो चेंज करा लें, चाहें तो देख लें अपना शेड्यूल में, अगर उसको ओमिट कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है वो है कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना। डाइट हमेशा फाइबर रिच लेनी है, चाहे तो अपने साथ इसबगोल का और डल्कोलैक्स या क्रीमालैक्स बिसाकोडाइल टैबलेट्स होती हैं जो कि बॉवल मूवमेंट को ईजी करती हैं, उसको ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेशाब के सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं। इट कैन गेट इनटू एक्यूट रिटेंशन और ऑल ऑफ अ सडन पेशाब बंद होने का डर रहता है। आप सभी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, और जब भी आप ट्रैवल करें या कभी ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा लें, स्पेशली जो लोग 50 या 60 ईयर्स के अबव हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा करा के चलना चाहिए, और जिस भी जगह आप जा रहे हैं वहाँ पे आसपास कौन से सेंटर में आप अप्रोच कर सकते हैं जब आपको पेशाब की समस्या हो, उसकी भी लिस्ट ज़रूर देख लेनी चाहिए कि कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल में वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है बॉडी में, सडन वेदर चेंज होता है, ऑल ऑफ अ सडन ठंडे मौसम में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये सारी संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, और इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है पहले से प्रिकॉशन रखना। जब भी आपकी ट्रैवल की डेट फाइनलाइज हो और आपको लगता है कि पेशाब में हल्की फुल्की कोई भी दिक्कत, हेजिटेंसी, अर्जेंसी या इंटरमिटेंसी, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से एक दफ़े ज़रूर मिल लें। प्री ट्रैवल एक अपना हेल्थ चेक ज़रूर करा लें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका यूरोफ्लो कैसा है, पेशाब की धार कैसी बन रही है। अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट आपके कितने बड़े साइज़ का है और कितना आपका प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की थैली में पेशाब अंदर रुकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक बेसलाइन पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना को आप पहले से ही जान सकें और उसके लिए उचित प्रिकॉशंस ले सकें। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है कि यदि आप किसी इमोशनल रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इमोशनल इंसल्ट वाला रीज़न है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई, किसी परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई बीमार पड़ा हो, तो जब भी किसी इमोशनल रीज़न की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं जो कि आपको स्वयं इंसल्ट करता है, ऐसे में बॉडी की सिंपैथेटिक टोन बड़ी हाई होती है। तो ऐसे में बहुत प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, बिकॉज जब सिंपैथेटिक टोन हाई होती है, ऑल ऑफ अ सडन आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ऐसे में सडन सीवियर प्रोस्टेट स्पैज्म हो सकता है और पेशाब बंद होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर एन इमोशनल रीज़न, जिसमें कि आपको किसी के दुख में शरीक होना है, या फिर आप कोई अपना ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, हर्निया का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, आँख का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। कई दफ़े अनरिलेटेड सर्जरी की वजह से भी पेशाब रुक जाता है, इसको प्रेसिपिटेटेड रिटेंशन कहते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, देन दीज प्रिकॉशंस बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। जब आप ट्रैवल करें तो भारी सामान ना उठाएं। कई दफ़े सूटकेस भारी होता है या कोई भारी सामान रखा हुआ है या किसी सहयात्री की मदद करनी है, तो बहुत ज़्यादा ईगर न रहें भारी सामान उठाने के लिए, बिकॉज कई दफ़े भारी सामान उठाने की वजह से ऑल ऑफ अ सडन पेल्विक मस्कुलेचर में या बैक में स्प्रेन हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी इश्यूज़ और बढ़ जाते हैं या आप अपनी नॉर्मल यूरिनेशन साइकिल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अननेसेसरी हैवी वेट नहीं उठाना है। देख लें कि वहाँ पे कोई हेल्प है कि नहीं, पोर्टर है कि नहीं, या कोई कुली हो तो जिससे आप मदद ले सकें। तो विद दिस आई थिंक ऑल ऑफ यू विल हैव अ वेरी हैप्पी summer vacations, and I hope everybody enjoys a wonderful trip, and please do follow these precautions, and wish you good health always.